झील का नज़ारा व्यक्ति को शांति और सुकून का एहसास कराता है। यही वजह है कि लोग छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पहाड़ियों के बीच झील हो। जरा सोचिए, आप भी किसी सुंदर झील को देखने गए हैं और आपको अचानक से यहाँ मछलियों की जगह नरकंकाल तैरते हुए दिख जाएं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आप वहां से डर के भाग जाएंगे। हिमालय के रूपकुंड झील की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ एक अरसे से इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, इसलिए इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कंकालों वाली झील का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। स्वागतम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कंकालों वाली झील के रहस्य के बारे में। आखिरकार उत्तराखंड के रूपकुंड में कंकाल झील के रहस्य से पर्दा उठ ही गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो भीषण ओलावृष्टि की आंधी में मारे गए होंगे। कंकालों को सबसे पहले 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। शुरुआत में माना जा रहा था कि यह नरकंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि ये कंकाल 850 ईस्वी में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थायी निवासियों के हैं। शोध से यह भी खुलासा हुआ है कि कंकाल मुख्य रूप से 2 समूहों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरा समूह अपेक्षाकृत कद में छोटे लोगों का है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी हथियार से नहीं बल्कि सिर के पीछे लगी जोरदार चोट के कारण हुई है। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद पता चला है कि मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट की गेंद जैसे बड़े ओले गिरे थे, यानी ओलों की आंधी की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। कंकाल झील के नाम से प्रसिद्ध यह झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई सौ खोपड़ियाँ देखी जा सकती हैं। पहले कहा जाता था कि यह खोपड़ियाँ कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों की हैं, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और खराब मौसम की जद में आ गए। ऐसा भी कहा जाता था कि ये लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई गई होगी। गौरतलब है कि रूपकुंड को रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है और इसके चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यह झील 2 मीटर गहरी है और हर साल अनेकानेक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके पीछे कई कहानियां भी बताई जाती हैं। कहानी सदियों पुरानी है। इस झील के पास एक नंदा देवी का मंदिर है। माना जाता है कि राजा रानी ने मंदिर के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो यहाँ अकेले ना जाकर नौकर चाकर साथ ले गए। यह सब देखकर देवी को गुस्सा आया और उनका गुस्सा बिजली बनकर उन सब पर ऐसा गिरा कि वे सभी मौत के मुंह में समा गए। 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी यात्रा में भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और इस दौरान देवी नंदा की पूजा की जाती है। यहाँ कब जाएं कब ना जाएं? मई के आखिरी सप्ताह और सितंबर-अक्टूबर के बीच यहाँ जाना सबसे अच्छा है। मई की शुरुआत में बर्फ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त में यहाँ जाने से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अक्टूबर के बाद आमतौर पर ठंड के कारण अकेले ट्रैक करना सही नहीं है, जबकि नवंबर के बाद यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना रहती है। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर किसी कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।